अरे ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो? फतेहपुर सीकरी जा रहा हूँ बाबूजी। फतेहपुर सीकरी? मेरी पोस्टिंग आ गई है। कमबख्त पोस्टमैन चिट्ठी ही लेट लाया। भगवान तुम्हारा भला करे। अब भाई इतनी जल्दी भी क्या है? कल सुबह ड्यूटी पर रिपोर्ट करना है और गाड़ी जाने में 10 मिनट ही बाकी हैं। कृष्णा, कृष्णा, तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए ना बाबूजी। बेटे, बात फतेहपुर सीकरी की है। जिस वक्त मैं वहां तैनात था, एक रोज भगवान तुम्हारा भला करे, राजस्थान पुलिस का एक आदमी आया। उसने बताया कि तुम्हारा, भगवान तुम्हारा भला करे, मेरा मतलब। अरे कृष्णा, कहाँ जा रहे हो? पोस्टिंग पे जा रहा हूँ फतेहपुर सीकरी। अच्छा गौरी, जीते रहो बेटे। गौरी, तुम जल्दी में चले आए। पवन से मिले भी नहीं। पवन से? और किससे? गौरी, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं मगर कह नहीं पाता। चलता। कब लौटोगे? मैं जल्दी लौटूंगा। मैं चिट्ठी लिखूंगा, तुम भी लिखना। आपका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा पतला है, टाइमिंग आपकी बिल्कुल जीरो हो गई है और आपने बहुत सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया है पर आपका साइज जो है इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं ब्राउन बिग थंडर कॉन्डोम। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, आप देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है, सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। साथ ही साथ इसे इस्तेमाल करते ही आपका रिंग लंबा मोटा हार्ड हो जाएगा, आपकी टाइमिंग को इंक्रीज कर देगा और आपके पेनिस में टाइटनेस आने लगेगी। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आओ बैठो। तुम कहोगे कि आते ही आग में झोंक दिया, पर आज सुबह खबर मिली है कि पुरकिया के 2 साथी इस इलाके में देखे गए हैं। पुरकिया का नाम तो
तुमने सुना ही होगा। जी सर, पुरखिया डाकू जिसकी तलाश पुलिस को कई वर्षों से है। और न कभी वो मिला न उसका कोई साथी। अब तुम्हें कैसे बताऊं, ऊपर से कितना दबाव आता है उसे पकड़ने के लिए। मैं समझ सकता हूँ सर। चांस यही है कि उसका अगर कोई साथी हाथ लग जाए तो बात आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि तुम उन 2 हत्यारों की तलाश में निकल जाओ। थानेदार साहब आप? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते माजी। माजी मैं एक पुलिस अफसर हूँ, काम से बाहर निकला था। रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया, रात काटने के लिए जगह ढूंढ रहा था। आपके घर की रोशनी देखी तो मैं। बेटे, इस घर में तो कोई रोशनी नहीं थी। तुमने आकर माँ जी कहा तो इस अंधेरे घर में रोशनी हो गई। अंदर आ जाओ बेटा, ये मेरी पत्नी है पार्वती। आओ अंदर आ जाओ। पार्वती जी। खाना परोस दो। हाँ जी। आपका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा पतला है, टाइमिंग आपकी बिल्कुल जीरो हो गई है और आपने बहुत सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया है पर आपका साइज जो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं ब्राउन बिग थंडर कॉन्डोम। बहुत ही ज्यादा स्पेशल, आप देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है, सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। साथ ही साथ इसे इस्तेमाल करते ही आपका रिंग लंबा मोटा हार्ड हो जाएगा, आपकी टाइमिंग को इंक्रीज कर देगा और आपके पेनिस में टाइटनेस आने लगेगी। अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेटा हम दोनों खाना खाने बैठने वाले थे, अब तुम आ गए, तुम भी खाओ हमारे साथ। नहीं माँ जी, मुझे जरा। अरे पगले, खाने के समय तो भाग्यवान के घर मेहमान आता है और मेहमान जब बेटे जैसा हो तो बैठो। बैठो बेटा। हे ईश्वर। नहीं बस मैं। अरे बेटा खाओ खाओ, सुबह से भूखे होगे, पेट भर के खाओ। खाओ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी कृष्णा। कृष्णा। बेटा क्या सोच रहे हो, खाना खाओ। सोच रहा था कि घर ना तो 4 दीवारों का नाम है और ना उन 4 दीवारों के अंदर रहने वालों का। घर तो उस प्यार का नाम है जो हवाओं में खुला हुआ है। बाजू में जरा अपने घोड़े को देख लूं और वहीं सो जाऊंगा। अरे बाहर क्यों बेटा, तुम यहाँ अंदर चारपाई पे सो। आओ। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ नीचे सो जाता हूँ। नीचे तो मैं सोऊंगी, मुझे आदत है सोने की। अरे बाजी आप क्या कर रही हैं? आप यहाँ सोएंगी। सुना है माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है। मैं एक रात स्वर्ग में बिताना चाहता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। दो 4 दिन मजा ले ले बच्चों, हमें पकड़ने के लिए तुझे शाबाशी भी मिलेगी और तरक्की भी, पर याद रख हमारे साथी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे यार, बच्चा समझ के डरा रहे हो, ऐसा मत करो भाई। मेरे अपने, कैसे हो तुम? मैं तो वैसी ही हूँ जैसी सदा से थी। मैं भी वही हूँ और मेरा सपना भी वही है। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह है। कहते हैं वहाँ सबकी मुरादें पूरी होती हैं। तुम मेरे नाम से धागा बांध देना। सपना सच होने पर मैं चादर चढ़ाकर धागा अपने हाथों से खोलूंगी। तुम्हारी गोद। डाकू जागर सिंह, इंस्पेक्टर यादव। आप इस वक्त किसी चोर चक्के की तलाश में आए हैं? चोर चक्के इस दरगाह पर नहीं आ सकते क्या? हुजूर, इस पाक जगह में उनका क्या काम? आज से 20 बरस पहले
उजागर नाम का डाकू तो यहाँ आया था। जी हाँ, आया था। अपनी बीवी और बच्चे को लेकर चादर चढ़ाने आया था। और वापसी में पुलिस के हाथों मारा गया था। जी हाँ, उनकी बीवी तो सीढ़ियों से गिरकर मर गई, मगर वो खुद पुलिस अफसर के हाथों मारा गया। और उस पुलिस अफसर का नाम था शिव कुमार यादव। जी हाँ, मुझे कल की तरह याद है। मगर यादव साहब भी अल्लाह रखे गजब के आदमी थे। जिस डाकू को उन्होंने अपने हाथों से मारा, उसी के यतीम बच्चे को अपना बेटा समझकर गले से लगा लिया। यतीम बच्चे को आप यकीन से कह सकते हैं? हुजूर, मुझे ही तो बच्चे को नाम देने को कहा था और मैंने ही नाम दिया था, कृष्णा। हुजूर, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मौसम बदलते हैं, दिन रात बदलते हैं, पर लोग, अरे नहीं रे, बदल भी सकते हैं। बिल्कुल अपनी दादी माँ पर गई है। वो भी अपने आप से बातें किया करती थी। बोल, क्या हुआ है तुझे? कुछ भी तो नहीं बाबूजी। क्या बात है, बता। हाँ, बाबूजी, वो कृष्णा लगता है सुबह आया था। उसका सामान कमरे में पड़ा हुआ है। ना जाने कहाँ चला गया, मिला भी नहीं। कमाल है, भगवान तुम्हारा भला करे। आया और किसी से मिला भी नहीं।